परम पूज्य आचार्य श्री धीरज भाई जी के चैनल में आपका स्वागत है। एक बार कन्हैया के हाथों में चोट लग गई, खून गिरने लगा। भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। यहां तो एक पत्नी है, हम लोग बहुत उम्मीद कर लेते हैं। भगवान की 16,108 पटरानियां और कन्हैया के उंगली से खून रिस रहा है, गिर रहा है। रुक्मिणी जी खून देख रही हैं, दांतों के नीचे उंगली दबा रही। भगवान की उंगली, जल्दी जल्दी कोई कपड़ा खोजो ना। सत्यभामा सोच रही है, अपनी दासी को बोल रही, जल्दी से कोई पट्टी लेके आओ। सभी पटरानियां पट्टी, मलहम और कपड़ा खोज रही हैं। काहे जानते हैं? अपनी साड़ी की तरफ देख रही हैं कि नई नई साड़ी है, कैसे फाड़ दें। हैं? कोई सोच रहा है मेरी बनारसी साड़ी है, कैसे फाड़ें, महंगी है ना। मेरे भाई बहन जब कह चुके हो रोज की तेरा तुझको अर्पण, तो साड़ी किसका दिया हुआ है, काहे विचार रहे हो। वहीं पर खड़ी द्रौपदी ने देखा कि कन्हैया की उंगलियों से खून झरझर झरझर गिरता जा रहा है। द्रौपदी ने झट से अपनी साड़ी का कोना उठाया, नई साड़ी का चीर फाड़ दिया और झट से कन्हैया की उंगली पकड़ी, पट्टी कर दिया। सारी पटरानियां देखती रह गईं। ये होता है प्रेम। द्रौपदी ने चिंता नहीं की कि बनारसी साड़ी है कि सूरत वाली साड़ी है। द्रौपदी ने यह चिंता करी कि कन्हैया के हाथों से रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये रुकना चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ द्रौपदी, आज तुमने एक बीता का मात्र चीर अपनी साड़ी से दिया है। बहन, अगर जरूरत पड़ जाएगी ना, अगर जरूरत पड़ गई तो हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है उतने ऊंचे चीर की ढेर लगा दूंगा। जब द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की तरफ निहारा। धर्मराज, धर्मराज का सिर नीचे है। धर्मराज अपनी पत्नी को देखने का साहस नहीं जुटा पाए। अर्जुन, तुम तो मुझे ब्याह के लाए थे ना। अर्जुन, तुम मेरी तरफ देखो, मेरे साथ क्या होने जा रहा है। दुशासन चीर खींचना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी की साड़ी की एक एक परत कमर से खुलने लगी। भीम, मैंने सुना है तुम्हारी गदा में वो बल है, वो शक्ति है जिसको चाहो जीत सकते हो। भीम, अपनी पत्नी की तरफ देखो ना। मेरे भाई बहन, 5 के 5 पति जिसके हों, पांचों पति सिर नीचे करके बैठे। द्रौपदी ने सोचा, जिसके 5 पति उसकी ये हालत। द्रौपदी ने सोचा, आज ये पति मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सभा की ओर देखा, दुशासन चीर खींचता जा रहा है। द्रौपदी रो रही है। भीष्म पितामह की तरफ देखा। पितामह, आपको हम लोग पितामह कहते हैं। पूरे कौरव और पांडव वंश में आपको पूजा जाता है। आपने कभी अधर्म की बात नहीं करी। आज आप सभा में बैठे हैं और पांडव वंश की बहू का ये हाल। पितामह, मेरी रक्षा कीजिए ना। पितामह, बस कुछ देर में मेरे कमर से साड़ी हट जाएगी, मैं पूरे सभा के बीच में शर्मसार हो जाऊंगा। भीष्म पितामह ने द्रौपदी की ओर देखने की बजाय दूसरी दिशा में आंखें फेर ली। द्रौपदी देखिए, दुनिया पर भरोसा कर रही है। अभी द्रोणाचार्य से, गुरुदेव आप तो हमारे वंश के गुरु हैं। पुराणों में सुना है कि कभी गुरु अपने शिष्यों का अकल्याण नहीं करते, कभी बुरा नहीं चाहते। गुरुदेव, आज अपने दुष्ट शिष्यों को डांट दीजिए, मेरे साथ ऐसा कुकर्म न करें।
गुरुदेव, मैं ऐसी अवस्था में बीच सभा में लाई गई हूं, मैं घर की देहली पार करने के लायक नहीं थी, लेकिन मेरे केस को पकड़ करके घसीट करके भरी सभा में लाया गया। गुरुदेव, मेरा बदन कुछ देर में नंगा हो जाएगा, ये सारे के सारे लोग यहां तमाशा देखने बैठे, गुरुदेव मेरी रक्षा करो ना। द्रौपदी रोती जा रही है। द्रौपदी ने देखा कि द्रोणाचार्य ने भी अपने सिर झुका लिए, सिर पर हाथ ऐसे रख लिया। द्रौपदी ने अन्य सभी जो वीर थे सबसे निवेदन किया, भैया आप मेरी लाज बचा लो ना। मेरे भाई बहन, जब हम दुनिया के भरोसे रहते हैं, आपने कोरोना का टाइम देखा, बहुत शिक्षा मिली होगी। सगा भाई सगे भाई का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था, मैंने देखा है। सगा बेटा अपनी मां के पास एक गिलास पानी लेके जाने को तैयार नहीं था। कई बेटों ने कहा, मैं जानता हूं अच्छे तरह से, हमको भी कोरोना हो जाएगा, बंबई से आए थे। वाह भैया, दुनिया पर भरोसा कभी मत करना। जिनको बेटा बेटी माई बाप भाई बहन मान रहे हैं ना, ये 3 घंटे जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, बस ये जीवन भर का 60-70 साल का फिल्म है। ये भगवान की माया है। आज आपको फलाना का मम्मी बना के भेजा, फलाना का पापा बना के भेजा, ऊपर जाओगे तो कभी कोई पहचानेगा भी नहीं कौन मम्मी कौन पापा। हमने 2 लाइन इस पर लिखा था, बिना संगीत के सुनाते हैं। अरे मौसी मौसा पापा मम्मी नानी नाना बा, और सबके छोड़ के जाना बाना। अरे हम सब है मुसाफिर, जगई मुसाफिर खाना बा, और सबके छोड़ के जाना बाना। न किसी को साथ लेकर के आए हो, न किसी को साथ लेकर के जाओगे। दुनिया वालों पर भरोसा कभी मत करना, अगर भरोसा करना तो भगवान पर करना। आज द्रौपदी ने भरी सभा में हाथ जोड़ लिया, किसी पर भरोसा नहीं है। साड़ी के एक पल्लू को हाथ के नीचे दबाया, एक पल्लू को दांत के नीचे दबाया कि हे भगवान मेरी साड़ी खुल न जाए। लेकिन दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी रोती जा रही है। और जब द्रौपदी को भगवान कृष्ण की याद आई, द्रौपदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। द्रौपदी को यह बात समझ में आ गई कि ये दुनिया के लोग आपका साथ कभी नहीं दे सकते, केवल वो भगवान हैं। अगर उस पर भरोसा किया जाए तो आपके बुरे वक्त में खड़ा हो सकता है। द्रौपदी मुस्कुरा दी। द्रौपदी को यह घमंड हो गया कि अगर मैं कन्हैया को बुलाती हूं तो आज ये दुशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता। एक पद सुनाते हैं आपको। अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जवो सुनी पई हैं। बा विश्वास विपत्ति पड़े परे, मोहन हमके नाम बिसरई हैं। द्रौपदी को भरोसा है कि बा विश्वास विपत्ति पड़े पर, जब भी विपत्ति का समय आएगा तो आपका इष्ट, आपका भगवान, आपका प्रभु आपके साथ खड़ा मिलेगा। अरे भौजी के गोद में होई है तब अमोर टेर सुनत थिर ना रही पई है। द्रौपदी कहती है कि नार नदी बन डाकत की, हिरना बन के बिरना चली।
दुशासन को चैलेंज कर दिया भगवान पर भरोसा करके। साड़ी का अंतिम परत बाकी है, बस कुछ क्षण। आज दुशासन को चैलेंज किया, कन्हैया को याद किया, मेरा भाई कहाँ है? अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, अरे जा हम तुहसे बोलब नहीं। ये प्रेम हो कि भगवान अगर मेरे गाढ़े समय में खड़े नहीं हो सकते तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने कल किसी माता जी से कहा था कि अगर आपके घर का सदस्य ठीक ना हो तो कथा में न आना, ये विश्वास का जिद होना चाहिए। पता कर लो ना, अच्छा होगा। अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, अरे जा तुहसे हम बोलब नाही। गाढ़े में जो बिसरई बहरी, अरे जा तुमसे हम बोलब नाही। तू बहिना बहिना कहबा, पर नाता कभो हम जोड़ब नाही। तू बहिना बहिना कहबा, हम नाता कभो फिर जोड़ब नाही। अरे सावन में तो है बाधई बदे, सावन में तो है बाध बदे, जरई हम ताल में बोरब नाही। और द्रौपदी ने एक बात और कही, अरे पूस में लई खिचड़ी अईबा, अरे पूस में लई खिचड़ी अईबा, गठड़ी सर जाए पछोड़ब नाही। पूस में लई खिचड़ी अईबा, खिचड़ी पर खोलब नाही। द्रौपदी का विश्वास किए कन्हैया अगर आज नहीं आए तो तुमसे ये बहन भाई का रिश्ता तोड़ लूंगी। बहने कजरी में देखिए कितना बड़ा बड़ा जरई बोती हैं, आप लोगों के यहाँ भी होता है ना, भाइयों की लंबी उम्र के लिए बांधती हैं। आज कहती कन्हैया अगर मेरे बुरे वक्त में नहीं आए तो इस बार ताल में जरई नहीं बोरी जाएगी। मकर संक्रांति के पहले खिचड़ी के समय में ढूंढा तिलवा क्या क्या होता है, लड्डू अगर तुम खिचड़ी ले करके आ गए, गठरी में खिचड़ी सड़ जाएगी कन्हैया, पर मैं खोलने नहीं जाऊंगी। द्रौपदी अपने भाई से जिद करती है कन्हैया, और जैसे द्रौपदी ने जिद किया, कन्हैया लेटे थे, रुक्मिणी जी पैर दबा रही थी, झट से पीतांबर कन्हैया ने फेंक दिया, रुक्मिणी हटो। क्या हो गया प्रभु? रुक्मिणी पूछो मत, मुझे आने दो फिर बताऊंगा। कन्हैया ने न अपना पीतांबर लिया, न अपने अस्त्र शस्त्र लिए, न अपने चप्पल जूते देखे, न अपनी चरण पादुका देखी। आज ऐसे दौड़े जैसे सुदामा के लिए भी नहीं दौड़े। कवि चंद्रशेखर मिश्र जी ने लिखा, अरे आन के ना बहिनी के गुहार, और भाई चला तब काहे मुड़ई रे। कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और मेघ छटे, जिधर से कन्हैया निकलते हैं बादल रास्ता दे रहे हैं। कभी कन्हैया को इतनी स्पीड में किसी ने नहीं देखा। अरे मेघ छटे रवि चंद्र हटे, सूरज चंद्रमा रास्ता दे दिए, और नभ में तरई बिछुड़े पछड़े रे। अब नीचे के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है आसमान में, क्या देख रहे हैं? तीन तीन जहाज यानी विमान अगर एक साथ उड़े, वो दृश्य आकाश में बना है। अरे लोग निहारी रहे आसमान में, अरे तीन विमान समान उड़े रे। गरुड़ ने कहा भगवान पीठ पर बैठो ना, चार पंख मार के आकाश उड़वाई दे। भगवान ने कहा गरुड़ आज मैं दुनिया का सबसे तेज चलने वाला प्राणी बनूंगा। भगवान ने पीतांबर नहीं लिया था, लेकिन पीतांबर ने कहा कन्हैया जहां तुम्हारे भक्तों की जरूरत पड़ेगी ना, तुमसे पहले ये पीतांबर पहुंचेगा।
अरे लोग निहारी रहे आसमान में, 3 विमान समान उड़े रे। कौन 3 विमान हैं? अरे आगे पीतांबर बीच में कान है, और पिछारी बेचारू खगेश उड़े रे। आगे भगवान का पीतांबर उड़ रहा है, कितनी जल्दी पहुंच के द्रौपदी के वदन को ढक लूं। कन्हैया बीच में है और गरुड़ महाराज पीछे पीछे दौड़ाए हैं कि भगवान मेरे पीठ पर बैठो। आज लोग नीचे से देख रहे हैं कि आकाश में 3-3 विमान दौड़ रहे हैं। भगवान क्षण भर की देरी नहीं लगी। पहली घटना इतिहास में ऐसी है जब कन्हैया ने न अपने वस्त्र पहने, न कन्हैया ने अपने पैरों में कुछ पहना है, न कन्हैया ने अपने अस्त्र शस्त्र लिए, न कन्हैया ने अपने वाहन का प्रयोग किया। भगवान को अपने प्रेम में इतना व्याकुल कर दो मेरे भाई बहन कि नंगे पांव दौड़ करके आपकी इज्जत बचाने के लिए आपके दरवाजे पर आना पड़ जाए। करो ना एक बार रुद्राभिषेक और मेरी बात मान करके करो। मैं आपको शिव महापुराण के मंत्र से आश्वासन देता हूं, जिस दिन आपके घर में चूल्हा न जलने का समय आएगा, भगवान अपने आप आकर के भोजन बना बनाया पहुंचा देगा। करके देखो ना। द्रौपदी के विश्वास पर आज कन्हैया ऐसे पहुंचे। द्रौपदी से कहा, बहन इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरा प्रण याद है द्रौपदी, जब तुमने मेरी अंगुली में वो चीर बांधा था, मैंने कहा था बहन आवश्यकता पड़ने पर इस चीर के बदले मैं हिमालय की इतनी ऊंचाई तक कपड़ों के भंडार लगा दूंगा। आज वो समय आ गया है आपका कर्ज चुका सकूं। अरे बोले ले कान्ह धरा मन धीरज, और कान्ह कैया कुलाइल बाटू। भोजपुरी समझ में आ रही? सबको भोजपुरी का क्षेत्र है ना। बोले ले कान्ह धरा मन धीरज, अरे नह कैये तनाया कुलाइल बाटू। साड़ी के ऊपर साड़ी ओढ़ाइब, काहे बदे घबराइल बाटू। अरे राह में पानी भी ना पियली। भगवान कहते हैं द्रौपदी देखो माथे का पसीना, मुंह मेरा लाल लाल है। रास्ते में रुक करके मैंने एक गिलास पानी नहीं पिया। अरे राह में पानी भी ना पियली, तबों काल फुलाय रिसाइल बाटू। अरे सारी द्वारिका हऊ तोहरी। अरे बहन मेरी द्वारिका पूरी तुम्हारी है। सारी द्वारिका हऊ तोहरी, अरे लुगरी बदे काहे कोहाइल बाटू। सारी द्वारिका हऊ तोहरी, लुगरी बदे काहे कोहाइल बाटू। भगवान को जैसे द्रौपदी ने देखा मेरा भाई आ गया, आज दोनों हाथों से साड़ी को मुक्त कर दिया, हंसने लगी। देख लो मेरा भाई आ गया है। और भगवान ने देखते ही देखते चीर को ऐसे बढ़ाना शुरू किया कि 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। सनातन धर्म उत्थान में हमारा सहयोग करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। सादर जय सिया राम।